मनोबल बढ़ाने के लिए हिजाब नोच लीजिए। ये कौन मनोबल बढ़ाने का तरीका है? पलटू राम ने जो भी हरकत की है बहुत ही शर्मनाक हरकत है। पलटू राम को 5 साल तक इसमें जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। दुर्योधन की सभा में दुशासन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो सारे कौरव जो थे वो अट्टहास कर रहे थे। तो नुसरत परवीन को खुद को सजा नहीं देनी चाहिए, उसको नौकरी ज्वाइन करना चाहिए। उनके जो दलाल लोग हैं पलटू राम के, जमा खान जैसे लोग, खालिद अनवर जैसे लोग, जमा खान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पलटू राम की जो दिमागी हालत हो गई है ना, पीएम सीएम तो छोड़ दीजिए, चपरासी बनने लायक नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कुलदीप यादव और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। नीतीश कुमार के हिजाब मामले को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगह पे नीतीश कुमार के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। इन्हीं सारे मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से कि क्या कुछ इनका मानना है। क्या कहेंगे सर इन सारे मसलों को लेकर? क्या कहेंगे? देखिए, पलटू राम ने जो भी हरकत की है बहुत ही शर्मनाक हरकत है और कायदे से इसमें मुख्यमंत्री की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, ये मामला दर्शक जानते हैं, 2-3 दिन पहले का मामला है। पटना में जो मुख्यमंत्री आवास है, एक अणय मार्ग, वहाँ पर एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था और उस सरकारी कार्यक्रम में पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे आयुष डॉक्टरों को। आयुष डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावा के डॉक्टर होते हैं, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर। और उसमें एक लड़की आई मंच पर, उसका नाम था नुसरत परवीन, जिसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था। और पलटू राम ने अचानक उसका हिजाब नोच दिया, ई का है जी, ये क्या है जी करके। और वो लड़की हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो रहा है, कोई भी लड़की ऐसे हो जाएगी। उसके बाद वो नियुक्ति पत्र लेकर गई, लेकिन जहाँ ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी ये मतलब एक तरह का जलजला आ गया, भूकंप आ गया, नेशनल मुद्दा बन गया, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस पर कुछ बिंदु मैं दर्शकों को बताता हूँ। पहला बिंदु तो ये है कि जो कि भी काम पलटू राम ने किया वो कानूनी जुर्म है और जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता कहते हैं, बीएनएस, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74, उसमें इस क्राइम के लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। मतलब पलटू राम को 5 साल तक इसमें जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है यदि किसी महिला की आप इस तरह लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं, मोलेस्ट करते हैं। तो एक तो ये इसका कानूनी पहलू है। दूसरी जिस बात से मुझे बहुत निराशा हुई वो ये कि मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बाकी लोग भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, प्रधान सचिव थे ये दीपक कुमार। तो कायदे से होना चाहिए कि सीएम यदि कोई उल जलूल हरकत कर रहा है तो बाकी लोगों को रोकना चाहिए था कि ऐसा मत कीजिए सर। लेकिन वो हंस रहे थे बेवकूफ़ों की, इडियट्स की तरह। ये दीपक कुमार हंस रहा था, ये लोग हंस रहे थे। हाँ, और मुझे तो मतलब दुर्योधन की सभा याद आ गई कि जब महाभारत में की कहानी में दुर्योधन की सभा में दुशासन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो सारे कौरव जो थे वो अट्टहास कर रहे थे। तो ये कितने दुख की बात है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री आवास है वो दुर्योधन की सभा में परिवर्तित हो गया और एक कौरव चीरहरण करता है और बाकी कौरव अट्टहास करते हैं। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हालात हैं। और एक बात और कि चूँकि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है तो इसमें महिला आयोगों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए था। जैसे दिल्ली में है राष्ट्रीय महिला आयोग, पटना में है बिहार राज्य महिला आयोग, और इन आयोगों को स्वतः संज्ञान लेकर नीतीश कुमार को नोटिस जारी करना चाहिए था। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है कि यदि नुसरत परवीन ने शिकायत नहीं भी की हो तब भी आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। लेकिन देश में स्थिति क्या है कि इन आयोगों में चमचे लोग भरे हुए हैं, चमचियाँ भरी हुई हैं, सत्ता के दलाल लोग बैठे हुए हैं। अब बिहार राज्य महिला आयोग में एक रश्मि रेखा सिन्हा है जो दीपक कुमार की ही वाइफ हैं, जो दीपक कुमार पलटू के प्रधान सचिव हैं। तो इन चमचियों से आप क्या उम्मीद करेंगे? तो सब कुछ बहुत अराजक स्थिति है। और इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पहलू ये है कि वो जो लड़की है नुसरत परवीन, उसने बिहार छोड़ दिया और कहती है कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, जबकि वो पूरी तरह बेगुनाह है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन उसके भाई ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में है, टेंशन में है। कोई भी लड़की आ जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नुसरत परवीन से ये कहता हूँ कि भाई गलती पलटू राम की है तो नुसरत परवीन को खुद को सज़ा नहीं देनी चाहिए, उसको नौकरी ज्वाइन करना चाहिए और उसको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जी सर, उनके नेता तो बचाव में तो कह रहे हैं कि गार्जियन के रूप में किसी भी अपने बेटी समान को मनोबल बढ़ाने के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए हिजाब नोच लीजिए। ये कौन मनोबल बढ़ाने का तरीका है? देखिए, बाप बेटी के भी रिश्ते की एक मर्यादा होती है। क्या कोई बाप अपनी जवान बेटी के कपड़े उतार देता है मार्केट में? ऐसा कभी सुना है आपने?
तो पिता तुल्य क्या होता है। ये सब देखिए उनके दो दलाल लोग हैं पलटू राम के, उन जमा खान जैसे लोग, खालिद अनवर जैसे लोग, जो अपना ईमान बेच के, ज़मीन बेच के पलटू राम की दलाली कर रहे हैं कुर्सी के लिए। ये लोग इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसका पलटू राम ने जो किया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बिल्कुल गलत काम हुआ है जी। जमा खान तो कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है। जमा खान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पलटू राम की तो दिमागी हालत हो गई है ना, पीएम सीएम तो छोड़ दीजिए, चपरासी बनने लायक नहीं है जी। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। हमारी बातचीत कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें।